आज की हमारी ये कहानी एक हॉन्टेड गांव की है। दरअसल में इस गांव पर एक भयानक डायन का कब्जा हो चुका था, जिसके बाद उस पूरे गांव को अचानक से ही खाली करना पड़ा। और आज भी कहते हैं कि वो डायन उसी गांव में रहती है, और अगर कोई भी उस गांव में गलती से भी कदम रख दे तो वो डायन उस इंसान का सीना चीर कर दिल निकाल कर खा जाती है। तो यहाँ पर जो सरकार थी उसने भी बोर्ड वगैरह लगा रखे हैं ताकि कोई भी इंसान गलती से भी उस जगह पर ना जाए, क्योंकि सभी को ये जो लगता है कि वहाँ पर सच में डायन रहती। वहीं एक बार की बात थी, विशाल अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने के लिए निकला था, लेकिन अचानक से ही मौसम ख़राब हो गया और ना चाहते हुए भी जो था उनकी कार अचानक से ही उन्हें एक ऐसी जगह लेकर पहुंच गई जिससे वो अनजान थे। उन्होंने देखा कि वो इस वक्त एक गांव के सरहद के बाहर खड़े हैं, और उस गांव के बाहर जो था कुछ बोर्ड वगैरह लगे हुए थे सावधानी वगैरह के। तो यहाँ पर जो उसकी पत्नी थी उसने कहा, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? इस गांव में भी नहीं जा सकते, यहाँ तो लिखा है कि ये गांव हॉन्टेड है। इस पर उसके हस्बैंड ने कहा, अरे ये सब बेकार की बातें होती हैं, कोई जगह हॉन्टेड नहीं होती। बेकार में हम यहाँ रहेंगे तो इस मौसम में हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसके बाद जो था विशाल अपनी पत्नी को लेकर जो था उस गांव में चला जाता है। इस वक्त वो अपनी कार से जो थे उस गांव में यहाँ वहाँ देख रहे थे कि कोई उन्हें मिल जाए, लेकिन उन्हें वहाँ दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। तभी उन्होंने एक घर के अंदर से कुछ धुआं निकलता हुआ देखा। तो यहाँ पर जो विशाल की पत्नी थी उसने कहा, लगता है उस घर के अंदर कोई रहता है, चलो वहीं चलते हैं, शायद तुम सही थे और ये तो बेकार में लोगों को परेशान करने के लिए इस जगह के बारे में गलत कहा है। इसके बाद जो था उन्होंने अपनी कार को कुछ दूरी पर रोक दिया और दोनों पैदल ही जो थे उस घर के बाहर जाकर खड़े हो गए और खटखटाने लगे। तो जब भी दरवाज़ा खुला तो उन्होंने देखा कि कुछ 80 साल की एक बूढ़ी औरत जो थी उनके लिए दरवाज़ा खोलती है, एकदम पुराने से कपड़ों में। तो ये दोनों जो थे हाथ जोड़कर उनसे कहते हैं, अम्मा क्या आज रात के लिए हम आपके यहाँ रह सकते हैं? दरअसल में बाहर बहुत तूफ़ान आया है। तो इस पर उस बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम खुशी खुशी यहाँ रह सकते हो, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद जो था वो दोनों उस बूढ़ी औरत के साथ घर में पहुँचे तो देखा कि उस घर के अंदर जो था तो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। तो यहाँ पर जो विशाल की पत्नी थी उन बच्चों को देखकर उनके पास गई और बोली, आप दोनों क्या यहीं रहते हो? तो वो दोनों बच्चों जो थे वो अचानक से घबराकर उस बूढ़ी औरत के पीछे जाकर छुप गए। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, ये दोनों मेरे पोती पोता हैं और ये यहीं रहते हैं मेरे साथ हमेशा से। इस पर विशाल की पत्नी ने उस बूढ़ी औरत से कहा, लेकिन अम्मा इनके माता पिता का क्या हुआ? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, इनके माता पिता ऐसी एक तूफ़ानी रात में मर गए, तब से ये दोनों मेरे साथ ही रहते हैं। तो यहाँ पर जो था फिर वो बूढ़ी औरत कहती है, लेकिन तुम इन सब बातों को छोड़ो, आओ खाने का वक्त हो गया है, मिलकर खाना खाते हैं। तो बूढ़ी औरत जो थी चूल्हे पर एक छोटी सी हांडी के अंदर कुछ बना रही थी। तो वो बर्तन इतना छोटा था कि ये जो यहाँ पर विशाल और उसकी पत्नी थे उन्हें लगा कि अगर इतने छोटे से बर्तन में कितना खाना बनेगा, और हम शायद गलत वक्त पर आ गए हैं, अब इन लोगों को हमारे साथ अपना खाना शेयर करना पड़ेगा। तो फिर वहीं जो था वो लोग जब सब बैठ गए तो वो बूढ़ी औरत उस छोटे से बर्तन से खाना निकालकर उन चारों की प्लेट में करने लगी। तो इन दोनों ने देखा कि खाना ना जाने कैसे बहुत ज़्यादा था, जबकि बर्तन बहुत छोटा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने छोटे से बर्तन में इतना सारा खाना कैसे बन सकता है। और तभी जो था वो बूढ़ी औरत कहती है, चुपचाप से सारा खाना ख़त्म कर लेना, नहीं तो तुम लोगों की खैर नहीं। तो यहाँ पर जो विशाल था उसने कहा, हाँ ज़रूर हम खा लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद जो था जैसे ही वो खाने लगे तो अचानक से उन्होंने देखा कि उस खाने के अंदर इंसानी उंगली है। ये दोनों एकदम घबरा कर उठ गए। तब वो बूढ़ी औरत कहती है, कहा था ना खाना खा लो, फिर क्यों उठ गए? जब तक सारा खाना ख़त्म ना हो जाए चुपचाप से यहीं बैठे रहो। और उन्होंने देखा कि वो दोनों बच्चे जो हैं वो बड़े आराम से वो खाना खा रहे थे। विशाल को ये सब बड़ा अजीब लगा तो उसने उस बूढ़ी औरत से कहा,
लेकिन हमारे खाने में इंसानी उंगली है, हम कैसे इसे खा सकते हैं? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, हम तो सदियों से यही खाना खाते आ रहे हैं। इंसान को मारकर खाना तो हमारा सबसे पसंदीदा खाना है। तो ये दोनों जो थे हस्बैंड वाइफ एकदम से घबरा गए और उन लोगों की तरफ देखने लगे। अचानक से ही वो दोनों बच्चे खड़े हुए, उस बूढ़ी औरत के पास आकर खड़े हो गए और वो तीनों जो थे, अचानक से उनका चेहरा एकदम बदल गया। ये देख इन दोनों के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। इन्हें समझ नहीं आया कि आखिर ये लोग हैं कौन। वो बच्चे अचानक से ही धुआं बनकर हवा में गायब हो गए। तब वो जो बूढ़ी औरत थी, अचानक से ही उसका रूप बदल गया। उसके बाल सफ़ेद की जगह काले हो गए और हवा में लहराने लगे। उसके चेहरे पर कटने के निशान थे, जिसकी वजह से वो दिखने में बहुत ज़्यादा भयानक लग रही थी। तब जो था उन्हें पता चला कि जो बाहर गांव के सावधानी के बोर्ड लगे थे वो इसी वजह से लगे थे। तो वो जो औरत थी वो अचानक से हंसने लगी और बोली, डायन के बारे में ज़रा भी जानकारी नहीं है क्या तुम्हें? तो ये दोनों जो थे हस्बैंड वाइफ, इन्हें समझ में आ गया कि भाई ये तो डायन है और अब लगता है हमें भी मारकर खा जाएगी। ये दोनों डरकर यहाँ से भागे और जैसे अपने कार के पास पहुँचे तो देखे कि उसके चारों टायर जो थे वो पंचर थे। अब वो कार से तो वहाँ से नहीं भाग सकते थे। तो अब ये दोनों जो थे गांव में पैदल ही पैदल जो था दौड़ लगाने लगे, वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन सब कुछ इतना अजीब हो चुका था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस रास्ते से गांव में अंदर आए थे। तभी उन्होंने देखा कि वो डायन भी उनके पीछे आ रही थी। ये दोनों जो थे बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे। इसी घबराहट में जो था विशाल की पत्नी को अचानक से पैर में चोट लग गई और वो वहाँ पर गिर गई। तो विशाल जो था बड़ी मुश्किलों के साथ अपनी पत्नी को सहारा देते हुए उठाता है और उसे लेकर वहाँ से चलने लगता है। तभी वो डायन वहाँ आ जाती है। उस डायन की भयानक हंसी से इन दोनों के दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किस तरीके से जो था वो उस गांव से बाहर निकले। तो तभी अचानक से ही उन्होंने देखा कि सामने की ओर से एक पंडित जी आ रहे थे। उन्हें समझ नहीं आया कि अचानक से पंडित जी कहाँ से आ सकते हैं। तभी वो पंडित जी उनके पास आए और कहने लगे, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हें इस गांव में आते हुए देख लिया था, मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आया हूँ। तभी वो डायन सामने आ गया और उसने कहा, ओ पंडित, तू इन्हें कहीं नहीं लेके जा सकता, ये मेरा शिकार है। तो पंडित ने जो था उनके पास गंगा जल था, उस डायन पर जैसे ही छिड़का वो डायन वहाँ से चीखते हुए भाग गई। और फिर इसके बाद जो था वो पंडित जी उन दोनों हस्बैंड वाइफ को उस गांव से बाहर लेकर सुरक्षित निकल गए। जब वो वहाँ से बाहर निकले तो पंडित जी ने कहा, दोबारा कभी लौटकर इस गांव में नहीं आना, नहीं तो ये जो डायन है तुम्हें कभी ज़िंदा वापस नहीं जाने देगी। तो यहाँ पर जो हस्बैंड वाइफ थे उन्होंने पंडित जी का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से निकल गए।